अक्सर रानी शब्द का जिक्र होता है तो हमें सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई का ख्याल आता है, लेकिन उनसे भी पहले कई ऐसी महिला वीरांगना होके गए जिन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। उनमें रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, रानी चेन्नम्मा जैसी महान वीरांगना थी। लेकिन और एक ऐसी रानी थी जिन्होंने बहुत पहले पुर्तगाल के विरोध लड़ाई लड़ी थी, और वो रानी कर्नाटक के उल्लाल की रानी अब्बक्का है। मातृवंशीय चौटा घराने में उनका जन्म हुआ था। मातृवंशीय घराने के परंपरा के कारण वहाँ संपत्ति और शासक का हक बेटियों को दिया जाता था, इसलिए अब्बक्का को उल्लाल नगर की रानी घोषित किया। रानी को युद्ध और शासन व्यवस्था संभालने का अच्छा खासा प्रशिक्षण दिया गया था। उन्होंने घुसवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या का ज्ञान लिया था। ऐसा माना जाता है कि रानी अब्बक्का लड़ाई में अग्निबाण का उपयोग करने वाली आखिरी शख्स थी। उनकी शादी बेंगलुरु की बंगा रियासत के राजा लक्ष्मप्पा के साथ करवाई, लेकिन पति के साथ रिश्ते खराब होने के बाद अलग हो गई और वापस उल्लाल आ गई। रानी के शासक के समय उल्लाल से मध्य पूर्व के देशों को मसाले, चावल और कपड़े का निर्यात किया जाता था। उस समय पुर्तगाल के व्यापार हिंद महासागर के समुद्री रास्तों पर कब्जा कर चुके थे। साल 1525 में पुर्तगाल की नजर उल्लाल पर थी। उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, पर उनकी कोशिश नाकामयाब रही। पुर्तगाल रानी की रणनीतियों से परेशान हो गए थे। साल 1568 में उन्होंने उल्लाल पर हमला किया, लेकिन रानी अब्बक ने उनका जोरदार विरोध किया। इस बार उन्होंने किले पर कब्जा किया, लेकिन रानी बचकर निकल गई और एक मस्जिद में शरण ली। बाद में रानी ने 200 सैनिकों को इकट्ठा करके फिर से लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई में पुर्तगाल के जनरल मारा गया और कई सैनिकों को बंदी बना लिया। रानी ने पुर्तगाल को किला छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन पुर्तगाल ने साल 1569 में फिर से हमला बोला। इस बार रानी साथ अहमदनगर के कालीकट के राजा ने मदद की, लेकिन अपने पति लक्ष्मप्पा के धोखे के कारण ये लड़ाई रानी हार गई। उनके पति लक्ष्मप्पा बदला लेना चाहते थे और इसलिए उन्होंने पुर्तगाल की मदद की और रानी अब्बक्का को बंदी बना लिया। कैद में भी रानी अब्बक्का विद्रोह करती रही और लड़ते लड़ते ही उन्होंने आखिरी सांस ली। रानी अब्बक्का चौटा की बहादुरी और अच्छाई के कारण उन्हें अभया रानी भी कहा जाता था, मतलब एक ऐसी बहादुर रानी जो किसी से नहीं डरती। राजनीति और शासन व्यवस्था संभालने की उनकी काबिलियत उन्हें एक सफल शासक साबित करती है। भारतीय इतिहास में एक सशक्त महिला के रूप में बेहतरीन उदाहरण है। कर्नाटक के यक्षगान एक पारंपरिक नाट्य शैली है जिसमें रानी अब्बक्का चौटा की बहादुरी के किस्सों को बताया जाता है। आज भी रानी की याद में उनके नगर उल्लाल में उत्सव मनाया जाता है। इस वीर रानी अब्बक्का उत्सव में प्रतिष्ठित महिलाओं को पुरस्कार से नवाजा जाता है। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना, और ऐसी ही इतिहास में अपनी अद्वितीय पहचान बनाने वाली असाधारण महिलाओं की असाधारण कहानियाँ जानने के लिए दैट वन लेडी से जुड़े रहना।